रेगिस्तान में बर्फ जमी है, पारा माइनस में पहुंच गया है और इंसान कांप रहा है। देखिए रेगिस्तान के बर्फिस्तान बनने की हैरान कर देने वाली तस्वीर। रेगिस्तान का नाम जहन में आते ही तस्वीर उभरती है चिलचिलाती गर्मी की, तपती हुई रेत की और आग उगलते हुए सूरज की। लेकिन अब रेगिस्तान की तस्वीर बदल चुकी है और ये बदली हुई तस्वीर ऐसी है जो हैरान कर देने वाली है। राजस्थान के 3 अलग अलग शहरों की इन 3 तस्वीरों को देखिए। जी हाँ, ये तस्वीर उसी राजस्थान की है जहाँ रेत ही रेत है, जहाँ सूरज की तपिश कहर बरपाती है। लेकिन कुदरत ने राजस्थान की इस तस्वीर को बदल दिया है। पहली तस्वीर राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी की है, जहां पारा माइनस के पार पहुंच चुका है। खेतों पर लगी फसलों पर गिरी ओस की बूंदें देखिए कैसे बर्फ में बदल गई हैं। ये फसलें कल तक हवाओं के झोंकों से लहलहाती थी, लेकिन आज बर्फ ने इन्हें इस कदर जकड़ा है कि नर्म मुलायम पत्तियां भी सख्त हो गई हैं। पत्तियों से लेकर टहनियों तक, ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। देखकर लग रहा है मानो ये बर्फ के पेड़ हैं। इन पेड़ों पर बर्फ के फल लगे हुए हैं। ओस की बूंद जमीन पर गिरने वाली थी, लेकिन सर्द हवाओं ने उन्हें बीच में ही जमा दिया। बर्फ में लिपटी गिरती हुई ये बूंदें कुदरत की एक कारीगरी की तरह दिखती है, जो खूबसूरत है लेकिन खतरनाक भी। खतरनाक इसलिए क्योंकि इतनी ठंड से फसलों के खराब हो जाने का पूरा खतरा है। खूबसूरत इसलिए क्योंकि ये तस्वीरें किसी कलाकार की पेंटिंग सी दिखती है। लगता है मानो हर पौधे को किसी ने सफेद मोतियों की माला से पिरो दिया है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी का सीधा असर शेखावटी के फतेहपुर में देखने को मिल रहा है। यहाँ 8वें दिन भी पारा लगातार माइनस में चल रहा है। मौसम कृषि अनुसंधान के विभाग के अनुसार आज का जो न्यूनतम पारा है माइनस में 2.8 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं लगातार फतेहपुर में पारा है माइनस में चल रहा है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ी है। मौसम विभाग के अनुमान तो सर्दी ऐसे ही रहेगी, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ेगी। हर गुजरते दिन के साथ शेखावटी में पारा लुढ़कता ही जा रहा है। ठंड भीषण रूप अख्तियार करती जा रही है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में पारा पिछले 8 दिनों से माइनस में चल रहा है। लोगों का घरों से निकलना दुश्वार हो चुका है। ठंड मानो हाड़ मांस को गला रही है। बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल है। ठंड ने फतेहपुर शेखावटी के हर शख्स के होश उड़ा रखे हैं। फतेहपुर में ठंड पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और ठंड के कहर का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा ये कोई नहीं जानता। देखिए कैसे हवा में लहराने वाली पत्ती जमकर तन गई है। चुरू के इन खेतों में रबी की फसल की बुआई हुई है। फसल अभी तैयार हो रही है। अगर आपने रबी के खेतों को देखा होगा तो आप इन पत्तियों में जमी बर्फ से चुरू के सर्द मौसम का अंदाजा लगा सकते हैं। पूरे के पूरे खेतों के ऊपर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। यही हाल सरसों की फसलों का है। चुरू में पारा माइनस पार कर चुका है। चुरू का टेम्परेचर -0.9 डिग्री है। ऐसे में फसलों पर जमी बर्फ और सर्द हवाएं किसानों की चिंता बढ़ा रही है। फसल है, सरसों है, जौ, ये 3 फसल है। इसमें बर्फ से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमारा इस टाइम 80% नुकसान हमारा हो चुका है और जो पौधा बचेगा उसमें जो फल आएगा, फल के अंदर जो पानी बर्फ से नुकसान करता है, बहुत पौधा रह जाता है। सर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी बच नहीं पा रहा है। लकड़ी भी जलाते हैं, धुआं भी देते हैं, बाकी जो टेम्परेचर माइनस में चल रहा है इससे बचने की कोई उम्मीद नहीं बच जाए। बाकी हम हमारी कोशिश कर रहे हैं। ये पाला पड़ने से हम लोगों को गेहूं, जौ, सरसों के ऊपर काफी नुकसान हो रहा है। ये पाला जो है ना, ये पत्तियों के ऊपर जम जाता है। पत्तियों के ऊपर जमने के बाद में पत्तियां पाले की वजह से मुरझा जाती है, पीली हो जाती है, जल जाती है और इससे काफी नुकसान हो रहा है। अभी ये 4-5 दिन से माइनस डिग्री के अंदर जा रहा है और हम लोग इसको बचाने की भी कोशिश करते हैं, धुआं वगैरह करते हैं, लेकिन माइनस डिग्री होने की वजह से इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कई किसानों की फसलें इस कुदरती कहर में बर्बाद हो चुकी हैं। जो बची हैं वो बर्बादी की कगार में है। सर्दी किसानों के लिए आफत बनकर आई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कुदरत की इस बर्फीली आफत का मुकाबला वो कैसे करें, अपनी फसल को कैसे बचाएं।
नाव की सीटों पर बर्फ की चादर, झील के पानी में बर्फ की सिल्लियां, बर्तन पर रखा पानी हो गया बर्फ ही बर्फ। यह राजस्थान का खूबसूरत हिल स्टेशन माउंट आबू। यूं तो माउंट आबू का मौसम हर वक्त सुहाना होता है, लेकिन इन दिनों मौसम सुहाना नहीं बल्कि सर्द है, ठंड में डूबा हुआ है। माउंट आबू की फिजाओं में गलन है, पारा शून्य को पार कर रहा है। माउंट आबू रेफ्रिजरेटर की तरह ठंडा पड़ चुका है। जरा इस तस्वीर को देखकर माउंट आबू की आबो हवा का अंदाजा लगाइए। नाव की सीट पर बर्फ किस तरह से जमी है जरा देखिए। ये नजारा माउंट आबू की मशहूर डक्की झील का है। हर वक्त सैलानियों का यहाँ तांता लगा रहता है। झील पर बोटिंग भी होती है, लेकिन इन दिनों झील का पानी बर्फ में तब्दील होने लगा है। अब माउंट आबू की एक और तस्वीर देखिए। होटल की एक टेबल पर बर्फ की कैसी चादर बिछी हुई है जरा देखिए। पारा कितना नीचे खिसक गया है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे माउंट आबू में पिछले 7 दिन से बहुत ही ठंडी है। देख सकते हैं आप, सब जगह आइस है। कुछ पेड़ पौधे पे भी आइस है, जैसे स्नोफॉल जैसे। बहुत ही अच्छा फील होता है ये देख के। ठंड के प्रचंड वार से बचने के लिए लोग अलाव के पास बैठे हैं। काम काज ठप है क्योंकि ठंड कहर बरपा रही है।